सेना यूबीटी प्रवक्ता का मैं रुख कर लेती हूँ आपके पास आते हुए। एक सवाल आपसे आनंद दुबे जी ये है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने सुना, उन्होंने कांग्रेस का भी जिक्र किया, उन्होंने एनसीपी शरद पवार का भी जिक्र किया, लेकिन शिवसेना यूबीटी का जिक्र नहीं किया। ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में वो शिवसेना यूबीटी को काउंट ही नहीं कर रहे हैं। विपनेश जी नमस्ते। कोई बात जी नहीं। नमस्ते। तो अब वो काउंट नहीं कर रहे हैं तो अब हम लोग क्या करें? चिल्लाएं कि अरे प्रधानमंत्री जी तो हमें काउंट ही नहीं कर रहे हैं। ये राजनीतिक है। प्रधानमंत्री जी को लगता होगा कि विकास की बात न करके हिंदू मुसलमान पे बात करनी चाहिए, बटेंगे तो कटेंगे पर बात करनी चाहिए। एक प्रधानमंत्री जो पिछले 10 से ज्यादा वर्षों से भारत के प्रधानमंत्री हों, वो अगर किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव में आए तो लोग उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि हमने ये काम किया है, हमने ये सड़कें बनाई है, हमने बिजली पानी लाया है, हमने विकास की बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं, हमने हर साल 2 करोड़ नौकरियां दी हैं, हमने डॉलर और रुपए के बीच के अंतर को बहुत कम कर दिया है, हमने अच्छे दिन लाए हैं, हमने रसोई गैस की कीमत 200 रुपए पे ला दी, पेट्रोल डीजल 30 रुपए पे ला दी। देखो हमने कितना बेहतर काम किया, आप लोग हमें ही चुनिए। ऐसी एक उम्मीद होती है जनता को। लेकिन चूंकि जब आपके पास कुछ बताने को नहीं होता है, आपने पिछले 10-11 वर्षों में केवल हिंसा की बात की है, नफरत की बात की है, लोगों को एक प्रकार से बांटने और काटने की बात की है, तो आपसे उम्मीद भी हम क्या करें? तो प्रधानमंत्री जी जो भी भाषण अब दे रहे हैं और देंगे भविष्य में, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमें उम्मीद है वो क्या बोलेंगे। अभी राजस्थान और बाकी जगहों पे सबने सुना होगा कि भैंस, मुजरा, मुसलमान, क्या क्या हुआ। अभी महाराष्ट्र में भी शुरुआत हुई है। अजीत दादा पवार इन्हीं के सहयोगी हैं, उनकी बात से सहमत नहीं है। कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी के जो नारे हैं वो महाराष्ट्र में नहीं चलेंगे। यहाँ समरसता की बात होती है, साहू अंबेडकर फुले जी का ये महाराष्ट्र है, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाला है महाराष्ट्र। तो अजीत दादा पवार और भारतीय जनता पार्टी में ही अगर एक मत नहीं हो तो हम क्या उम्मीद करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी हमारे बारे में कुछ अच्छा या बुरा कहेंगे? सवाल ही नहीं उठता है। अरे जिस नवाब मलिक को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, ये लोग खुलेआम कहते हैं कि वो दाऊद का गुर्गा है, देशद्रोही है, वही नवाब मलिक अजीत दादा पवार का उम्मीदवार है और कल अजीत दादा पवार उसके समर्थन में वोट मांग रहे हैं। तो ये जो नूरा कुश्ती है, ये जो विरोधाभास है, ये पूरी बीजेपी में है। विपनेश जी, मैं इस पर इससे जवाब लूंगी एक बार। हम बहुत राजीव का दूरी बना के हैं। जी। हमें इनकी नफरत की राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, इस पर हम मैं विकास की बीजेपी बात करना प्रवक्ता चाहते हैं, से लेकिन जवाब लूंगी। राजीव कोई का एक बार करना फिर नहीं से चाह रहा रुक कर विकास लेते की बात, तो हम मूक दर्शक बन के देख रहे हैं। ठीक है राजीव, एक बार फिर से महाराष्ट्र का माहौल आपसे समझने की हम कोशिश करेंगे। अभी उत्तर प्रदेश की बात की, अब महाराष्ट्र की हम बात कर लेते हैं। इन चुनावी जो दावे वादे हैं और नारे हैं, इनमें कौन आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप माहौल क्या है कि जरिए वहां की नब्ज टटोल रहे हैं।